विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज गरियाबंद में वृहद आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। नमस्कार साथियों, मैं हूं किरीट ठक्कर और आप देख रहे हैं चिरघर.com। जिला मुख्यालय में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री व सुल्तानपुर माजरा के आप विधायक मुकेश अहलावत, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल, बिंद्रानगर विधायक जनक ध्रुव, गरियाबंद जिला पंचायत सदस्य व आदिवासी नेत्री लोकेश्वरी नेताम आदि आदिवासी समाज के अनेक पदाधिकारी व वरिष्ठ नागरिक प्रमुख रूप से सम्मिलित हुए। गरियाबंद आगमन पर संजय सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मंडी प्रांगण में आयोजित सम्मेलन में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारियों ने आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पूर्व संजय सिंह ने चिरघर.com से एक विशेष बातचीत के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र, अमित शाह और अडानी की बंधक बनकर रह गई है। उन्होंने हसदेव में लाखों की संख्या में हरे भरे वृक्षों के काटे जाने का जिक्र भी किया। पेशा कानून को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। सिंह साहब, आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस में आप गरियाबंद पहुंचे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ की जनता को और गरियाबंद के जनता को? देखिए, अभी मैं जब यहाँ आया तो एक नारा लग रहा था कि जल जंगल के कौन है वासी, आदिवासी आदिवासी। आज विश्व आदिवासी दिवस पे मैं कहना चाहता हूँ कि जल जंगल ज़मीन पे जिस तरह से डाका डाला जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर और 4.5 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं हसदेव एरिया में अडानी के लिए, उसको कोल ब्लॉक देने के लिए, ये सीधा ये बताता है कि पेशा कानून का भी खुला उल्लंघन है और आदिवासी समाज के हितों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसका माहौल उड़ाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। जो मौजूदा सरकार है छत्तीसगढ़ की, वो एक प्रकार से केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह की और अडानी की बंधक बन गई है। जो कहा जाता है वही मुख्यमंत्री जी करते हैं, जहां दस्तखत करने के लिए कहा जाता है वहीं वो दस्तखत कर देते हैं। तो ये स्थिति है। आदिवासी सम्मेलन के मंच पर संजय सिंह ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर सब कुछ अडानी के नाम करने का तंज कसा। आप तो बड़े महान हैं, बहुत महान है। आप क्या कर रहे हैं? आप पूरा देश अपने सिर्फ एक दोस्त के नाम पे नीलाम करते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का कोयला अडानी का, गैस अडानी की, बिजली अडानी की, रेल अडानी की, सेल अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, सीपोर्ट अडानी का, आकाश अडानी का, पाताल अडानी का। मैंने सदन के अंदर एक दिन मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आप इंडिया के प्रधानमंत्री हो कि अडानी के प्रधानमंत्री हो? देश की शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने बड़े सवाल उठाए। क्या हो रहा है मेरे स्कूलों के साथ? देखो, सही जिक्र किया कि जो आज के समय में आपको स्कूल की बात नहीं करते, अस्पताल की बात नहीं करते, दारू मुर्गे की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख सरकारी स्कूल पिछले 10 साल में बंद हुए हैं। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक टीचर है। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली का इंतजाम नहीं है और 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां हमारी बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। अगर आदिवासी समाज का उत्थान चाहते हो तो सरकार से हमें कहना पड़ेगा, हर गांव में अच्छे स्कूल की व्यवस्था करो। हमारे बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई को लेकर उन्होंने कहा कि हसदेव का जंगल छत्तीसगढ़ की जनता का फेफड़ा है। और आप क्या सरगुजा में क्या कर रहे हैं? हसदेव में 4.5 लाख पेड़, कितने? सारे मुकेश जी कह रहे थे कि वो क्षेत्र जो है उसको छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। जो लोग
आपका फेफड़ा निकाल रहे हैं, उनको सत्ता से निकाल दो, यही कहना चाहता हूं आपसे। संजय सिंह ने छत्तीसगढ़ के राम नामी समुदाय का जिक्र करते हुए भाजपा पर राम के नाम मंदिरों को लूटने का आरोप लगाया। आज मैंने खबर देखी, हमारे नेता दिल्ली के सौरभ भारद्वाज जी ने उसका खुलासा किया, लाखों टन चावल खा गए भाजपाई, लाखों टन। मैंने कहा चंदा चोरी से लेकर चावल चोरी तक कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। एक वो रामनामी लोग है जो अपने शरीर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखवाते हैं, और एक वो चंदा चोर लोग हैं जो प्रभु श्री राम के नाम पे मंदिर को लूटने का काम करते हैं। कौन बेहतर और अच्छे हैं, ये तय आप कीजिए। अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पुनः पेशा कानून और नीट पेपर लीक पर केंद्र सरकार की आलोचना की। प्रधानमंत्री जी और उनकी डबल इंजन की सरकार यहाँ पे कर रही है छत्तीसगढ़ में, इससे तो साफ लग रहा है कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र के नेता गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और अडानी के हाथों में बंधक बन गई है। तो इसको भी मुक्त कराने के लिए आगे जो लड़ाई होगी उसमें हम लोग कंधे से कंधा मिला के साथ रहेंगे। महोदय, आज पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि जैन जी को गुमराह किया गया, आज उनका बयान। अच्छा, आप बताइए, 21 छात्र छात्राओं ने अपनी जान दे दी नीट का पेपर लीक होने के कारण, अब आप कह रहे हैं कि उन्हें गुमराह किया गया है। क्या इससे छात्रों के मन में, नौजवानों के मन में आक्रोश नहीं पैदा होगा? क्या इससे उनका मन आंदोलित नहीं होगा? 22 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया नीट का पेपर लीक। क्या इससे उनका मन आक्रोशित नहीं होगा? और जब दोबारा उन्होंने री एग्ज़ाम कराया, यानी कि मोदी जी की सरकार ने, उस वक्त सिर्फ 20 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया, यानी कि 2 लाख बच्चों ने तो हिस्सा ही नहीं लिया। 2,80,000 बच्चों ने हिस्सा ही नहीं लिया एग्ज़ाम में। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर नौजवान प्रभावित हुआ था, और इसलिए वो जंतर मंतर पहुंचा आंदोलन करने के लिए। चिरघर.com की ओर से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।